अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करंट एनएन के साथ मैं हूं उस्मान सुल्तान। 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शंस के नताइज का सिलसिला ताहाल जारी है। तकरीबन तीसरा रोज़ है, लेकिन अभी तक नताइज का सिलसिला रुका नहीं है। नताइज सिलसिलावार आ रहे हैं। अभी तक की अगर बात करें तो तकरीबन पीटीआई तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार कमोबेश 100 के करीब कौमी असम्बली की नशिस्तों पर कामयाब करार पाए हैं। अगर बात करें मुस्लिम लीग नून की तो वो तकरीबन कोई 75 नशिस्तों के ऊपर कामयाब करार पाए हैं और पीपल्स पार्टी तकरीबन 57 नशिस्तों पर कामयाब करार पाए हैं। इसके अलावा कौमी मूवमेंट MQM जमीयत उलमा इस्लाम इस्तेहकाम पाकिस्तान भी कौमी असम्बली के अंदर दो नशिस्तें हासिल करने में कामयाब करार पाई हैं। अगर अब बात करें कि हुकूमत कैसे बनेगी तो ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा है, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार चूँकि किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रख रहे तो बहुत बड़ी एक समझा जा रहा है कि एक मंडी लगने वाली है। या कुछ क्लेम भी किए गए हैं PMLN की जानिब से और PP की जानिब से भी क्लेम किए गए हैं कि कुछ आज़ाद उम्मीदवार हमसे राब्ते में हैं। और कल चूँकि जरदारी साहब इस्लामाबाद से एमरजेंसी दौरे के लिए लाहौर तशरीफ़ लाए, शहबाज शरीफ के साथ उनकी मुलाकात भी मुतवक्के थी, जो बाद में हुई भी है। और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने इस बात को मीडिया के ऊपर भी बात की कि मैंने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़िम्मेदारी लगाई है कि वो बाहर निकलें और जरदारी से बात करें, मौलाना फजलुर रहमान से बात करें, MQM से बात करें। ये इस वक्त की जमहूरियत के हमारे पाकिस्तान में नताइज के बाद की जो कशमकश पैदा हो चुकी है कि कौन सी पार्टी हुकूमत बनाएगी। लेकिन फ़िलहाल नताइज के ऊपर अगर बात करें तो कोई भी पार्टी इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट अपनी हुकूमत बनाए। कोई भी सादा अक्सरियत हासिल करने में कामयाब नहीं रहा। इसीलिए अगर हम बात करें कि दोबारा PDM बनेगी तो ये भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी आपस में मिलकर और इसी के साथ जमीयत उलमा इस्लाम को अपना इत्तेहादी बनाकर, MQM को अपना इत्तेहादी बनाकर एक PDM तर्ज की हुकूमत बना ली जाए और सिलसिला शुरू किया जाए। लेकिन ये एक अभी तक इबहाम की बात है। चूँकि इससे पहले जब भी बात कंपेन की जाए तो जरदारी साहिब, फजलुर रहमान साहिब, बिलावल भुट्टो, जरदारी साहिब, ये PMLN, ये एक दूसरे के खिलाफ बातें करते रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर यही उसूल है कि जब आप चूँकि इक़्तिदार अभी किसी एक पार्टी को मिल नहीं सकता तो कोई ना कोई इस वक्त तो हल निकालना है कि कोई ऐसे तर्ज हुकूमत निकाली जाए, कुछ ऐसे तरीके के साथ दरमियान का रास्ता निकाला जाए कि सारी पार्टीज़ आपस में मिल के कोई बाहमी मशावरत के साथ। लेकिन कल एक बहुत बड़ा जो ऑप्शन, जो प्रॉब्लम सामने आई वो ये है कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने तमाम पार्टीज़ के नाम लिए, लेकिन बैरिस्टर गौहर का नाम नहीं लिया कि हम उनको भी मदऊ करते हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो ये एक बड़ा मुअम्मा है। या तो आज़ाद कैंडिडेट इस वक्त किसी भी पार्टी के साथ राब्ते में नहीं है। अगर राब्ते में है तो PMLN को चाहिए था कि जहां बाकी पार्टीज को ऑफर की है तो बैरिस्टर गौहर को क्यों ऑफर नहीं की गई कि हम बैठकर कोई ना कोई बातचीत करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा है। हम आपको ये भी साथ साथ बताते चलें कि इस वक्त जो पंजाब की हुकूमत बनने जा रही है उसमें तकरीबन PMLN इस वक्त तकरीबन सादा अक्सरियत के करीब है। सिंध असम्बली तो वाज़िया तौर पर पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है और बहुत अच्छे तरीके से वो अपनी सादा अक्सरियत में सिंध असम्बली में अपनी हुकूमत बना सकते हैं। इस वक्त मसला सिर्फ वफाक का है और वफाक में भी अगर आज़ाद उम्मीदवार किसी के साथ नहीं मिलते तो जो सीट्स एडजस्टमेंट करनी है या जो बाद में सीटें मिनॉरिटीज़ की मिलनी है उसके लिए बड़ा ही कठिन एक मरहला पैदा होने वाला है। तो इस वक्त हुकूमत बनाना एक अलमिया बड़ा मसला बन चुका है। तमाम पार्टीज़ को एक दूसरे के साथ राब्ते में है। जरदारी साहब ने भी नाश्ते के ऊपर, कल के नाश्ते के ऊपर तकरीबन आज़ाद उम्मीदवार को मदऊ कर रखा है। अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। और उधर से जो दूसरी तरफ एक बड़ा अलमिया देखने को मिल रहा है कि जहांगीर तरीन साहिब ने अपनी सीट कौमी असम्बली की नहीं जीती, जबकि अलीम खान साहिब 2 सीट से करार पाए। और ये भी ज़राए से पता चल रहा है कि अलीम खान जो अपनी एक सीट बाई इलेक्शंस में छोड़ेंगे, जहांगीर तरीन को उससे इलेक्शन दोबारा लड़वाएंगे। तो अभी आज़ाद उम्मीदवार की तरफ किस करवट ऊँट बैठते हैं। गौहर साहब ने भी अपना पार्टी का इजलास मदऊ किया हुआ है जिसमें वो आइंदा का लाहे अमल देंगे।
शोएब शाहीन अगर बताते चलें तो उन्होंने भी हाई कोर्ट के अंदर रिट दायर कर दी हुई है कि मेरे साथ जो धांधली हुई है वोटों की जो गिनती है वो मामला फेयर तरीके से हल नहीं हुआ। इसी तरीके के साथ जो एडवोकेट हैं, इमरान खान के वकील हैं सुलेमान अकरम राजा साहब, वो जो नेशनल असेंबली 128 से लाहौर के हल्के से ओन चौधरी जो कि फातेह करार पाए, उनके खिलाफ हाई कोर्ट लाहौर के अंदर रिट दायर की हुई है और लाहौर हाई कोर्ट से फैसला उनका आना अभी बाकी है कि लाहौर हाई कोर्ट इसका फैसला क्या सुनाती है। लेकिन इस वक्त जो करंट सिचुएशन है उसमें एक बहुत बड़ा एक मुअम्मा लग रहा है कि हुकूमत किस तरफ बैठेगी, वफाक किस तरफ जाके अपना रुख बनाती है। तो ताहल नताइज का सिलसिला जारी है, इसलिए अभी करंट सिचुएशन में कुछ भी कहना मुमकिन है। बिलावल से भी एक मीडिया टॉक के दरमियान पूछा गया कि आप पीएमएलएन के साथ बातचीत, कोई पीएमएलएन आपको ऑफर्स कर, तो बिलावल भुट्टो ने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक आंसर दिया कि जब तक नताइज मुकम्मल नहीं हो जाते हम किसी भी तरह की पीएमएलएन की ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और ये बात हकीकत भी है कि अभी तक नताइज फाइनल तौर पर इलेक्शन कमीशन के हतमी और सरकारी नताइज मौसूल 100% नहीं हुए। कुछ सीट्स हैं जिनके ऊपर अभी रिजल्ट्स आने बाकी हैं। तो जब तक ये क्लियर नहीं होता तब तक सियासी पार्टीज अपना क्या लाहे अमल देती हैं ये कहना कबल इस वक्त है।